नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस में आपको मार्क्स क्या चीज़ दिलवाती है? देखिए, सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, और कंटेंट की जहाँ तक बात आती है तो कंटेंट के मल्टीपल सोर्सेज आप इस्तेमाल करते हो। खास तौर पे अगर आप 2026 के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपने लॉक इन कर लिया होगा कि आप अपना कंटेंट कैसे रिवाइज कर रहे हो। ऑफ कोर्स इन इन आखिरी के कुछ 5 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर कंटेंट एक बैक सीट लेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग। लेकिन अगर हम देखें, कंटेंट बैक सीट नहीं ले सकता है। अल्टीमेटली हमने आंसर लिखना है तो हमें कुछ चीज़ें प्रिपेयर्ड होके जानी पड़ती हैं। मेरे खुद के मेंस के एक्सपीरियंस में जब मैंने मेंस लिखे, इंटरव्यू दिए, तो मेरे लिए क्या चीज़ काम की, दैट आई यूज टू हैव some ready to use introductions or conclusions in my mind already for writing answers in mains। ऐसा ही कुछ मैं भी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक जो पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर थीम है, उस थीम को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शंस, पार्लियामेंट, है ना, ये अलग अलग थीम्स में डिवाइड करते हैं जो हम GS2 पढ़ते हैं ना। और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर मैं सिर्फ उनके लिए भी रेडी टू यूज इंट्रो एंड कंक्लूजन अगर मैं तैयार कर देता हूं, तो मुझे एग्जाम में जाके थीम के क्वेश्चन को देख के सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा लेकिन मेरा टाइम कट हो जाएगा, जो मेरा टाइम आंसर में पॉइंट जनरेट करने में इस्तेमाल होगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा खेल है मेंस के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, करप्ट प्रैक्टिसेस या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA, इसके ऊपर सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में। तो हम तैयार करते हैं 5 तरीके के इंट्रोडक्शंस, एक ही थीम के 5 तरीके के इंट्रोडक्शंस। कोई भी याद रह जाए तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, डेटा के बेसिस पे याद करें तो 46% ऑफ MPs इन 18th लोकसभा हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। रिपोर्ट के बेसिस पे याद करें तो वोहरा कमेटी फर्स्ट वार्नड ऑफ क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, बट 3 decades ऑन दिस वार्निंग इज स्टिल रेलिवेंट। इट इज स्टिल रेलिवेंट। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमने इंपैक्ट भी डाला और हमने एक रिपोर्ट का नाम भी लिया। आर्टिकल 326 के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 326 गारंटीज यूनिवर्सल सवरेज, बट अ वोट करप्टेड बाय ब्राइबरी इज अ वोट स्ट्रिप्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी एंड मीनिंग। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी साइड कर सकते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी डिमांड्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स बी अबव रिप्रोच इन प्रैक्टिस, नॉट ओनली ऑन पेपर। और 2025 में हम ये करंट रेफरेंस के तौर पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम चीज मैंने कंक्लूजन्स के लिए की है। तो मैंने अपने मेंस क्रैश के जो स्टूडेंट्स हैं, अपने मेंस मेंटरशिप के, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स, उनको आई एम प्रोवाइडिंग दीज कंसाइज एंड प्रिसाइज रेडी टू यूज इंट्रोडक्शंस बेस्ड ऑन प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। और इसके लिए जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को आई हैव यूज्ड AI इन जनरेटिंग दैट कंटेंट, बट आई हैव नॉट सिंपली डंप्ड इट। ठीक है, मैंने सिर्फ डंप नहीं किया है, मैंने उस AI के द्वारा जनरेट किए गए चीजों पे काम किया है। आई हैव वर्कड ऑन इट एंड आई हैव मेड इट अलाइंड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। अलाइन किया है, और ये अब सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने किया है। राइट फ्रॉम GS1 to up to GS4, I'm going to do this and I'm going to provide these thematic ready to use introductions and conclusions। इनफैक्ट इसका मैंने एक सैम्पल रिसेंटली मैंने शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, रहना है ना 05, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना। बट एक और चीज़ है ना, कई बार हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स तो ठीक है, लेकिन कई बार हमें बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। उसके लिए भी मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, एक नहीं बल्कि इनफैक्ट कई सारे। मैं दिखाता हूँ। ये एक और चीज़ है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि केस स्टडीज, इनफैक्ट केस स्टडीज को हम एसोसिएट करते हैं एथिक्स से, लेकिन केस स्टडी GS के पेपर में यूज हो सकती है जब हमने एग्जाम्पल देने होते हैं पावर्टी एलिविएशन के, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, रूरल लाइवलीहुड जनरेट करने के। जब हमसे आइडिया मांगता है या सजेशंस मांगता है ना, तो हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की एग्जाम्पल दे सकते हैं। और मैंने नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट से सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस कोलेट करके एक सिंपल यूजेबल फॉर्मेट में इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसको कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, नरहरपुर छत्तीसगढ़, अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां पे एक पशु सखी मॉडल को इस्तेमाल किया गया अलॉन्ग विद GI टैग्ड कड़कनाथ ब्रीड।
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर जो महिलाएं थी, ट्राइबल महिलाएं थी, उनको पशु सखी के तौर पे ट्रेन किया गया, वैक्सीनेशंस देके उनको उनकी जो इनकम है वो इनहेंस की गई, साथ ही पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिला। सेम वे ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आजीविका कृषि सखीज को ट्रेन किया गया 97 फार्मर्स को। अब आप ये समझो कि पहले इनको ट्रेन किया गया, फिर इन्होंने फार्मर्स को आगे ट्रेन किया, तो ये एनेबलर्स ऑफ चेंज बन रही हैं महिलाएं। इसकी कितनी बढ़िया एग्जाम्पल आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल गवर्नमेंट के सोर्सेस से दे सकते हो। अब इसी तरीके इसकी चीजें जब आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होंगी तब आपको मेंस में मार्क्स मिलेंगे, और यही मेरा एंडेवर है कि मैं आपको इन चीजों से अवगत करवाऊं। आई विल हेल्प यू आउट एंड दिस विल बी डन इन द मेंस मेंटरशिप बैच फॉर 2026। आई नो नंबर ऑफ डेज आपको लगता है कि कम है, 6 हफ्ते 7 हफ्ते के आसपास है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन 6 से 7 हफ्ते में जितना आप अपने आंसर्स में वैल्यू ऐड करेंगे उतना आपके आंसर्स इंप्रूव होते जाएंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशंस के अंदर मेंटरशिप सेशंस के द्वारा डिकोडिंग करता हूँ पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, आपकी प्रैक्टिस भी होती है आंसर राइटिंग की, और आंसर राइटिंग कंटेंट एनरिचमेंट के लिए आपको ये मटेरियल भी मिलता है। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो ज्वाइन द स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप एसपीजी। ये याद रखिएगा कि इन सभी प्रोग्राम्स पे इस वक्त आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, एडिशनल 20% डिस्काउंट तो ऑलरेडी काफ़ी हमने लो प्राइसेस पे रखा है, इसको रीजनेबल प्राइसेस पे रखा है। आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके ज़रूर एक बार देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट्स से आप कनेक्टेड रहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।